नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। गोल्ड अभी 2371 पे चल रहा है और एक पुल बैक लिया है, 200 एमए का सपोर्ट लिया है, ठीक है। और इधर भी सपोर्ट है, कई सारा सपोर्ट है, ठीक है। तो इसलिए इस जगह पे सपोर्ट लिया है 2353 एरिया में, ठीक है। अभी मार्केट क्या करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, देखेंगे। आ- आज का फंडामेंटल न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। आज फ्राइडे है। जीपीआई रिलेटेड टोक्यो कोर सीपीआई निकल चुका है सुबह 5 बजे। दोपहर शाम के 6 बजे कोर पीसी नंबर्स है, मंथ ऑन मंथ। ये इंपॉर्टेंट हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है। इस केस में 6 बजे करीब मार्केट वोलेटाइल रहेगा। 7:30 बजे एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, रिवाइज्ड यूएम कंज्यूमर सेंटीमेंट, ठीक है। और डे 2 G20 मीटिंग का सेकंड डे चल रहा है, ठीक है। तो हाई इम्पैक्ट ये 6 बजे करीब थोड़ा बहुत मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। एक बार डीएक्सआई में नज़र मार लेते हैं। डीएक्सआई ने ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया और यहीं पे अभी स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। ओवरऑल देखी जाए तो डीएक्सआई ने पुल बैक लिया, ठीक है। और ये पहला वेव बनाया, ये दूसरा वेव, अभी तीसरा वेव के लिए इसको ऊपर जाना चाहिए, कम से कम इस एरिया तक, 105 एरिया तक। अगर मैं फिबोनाची यूज करूं तो करीबन 60% का टारगेट बनता है, 105.18। अदरवाइज इस ट्रेंड लाइन को दोबारा टच करना चाहिए, मोटा मोटा 104.01, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी है डीएक्सआई में, देखते हैं क्या होता है। ये 200 एमए का एक कॉन्फ्लुएंस है, 104.88, 105.18, ये दोनों इंपॉर्टेंट जोन है, ठीक है। नीचे गया तो नियरेस्ट सपोर्ट जो है ये वाला है, ये वाला एरिया 103.18, ठीक है। 10 years बॉन्ड एक पैरेलल चैनल बोल सकते हैं या नहीं भी बोल सकते हैं, लेकिन उसके अंदर है मार्केट। मोटा मोटा 4.34 एरिया में जाना चाहिए और नीचे 4.04 एरिया में जाना चाहिए। सपोर्ट है 4.18 का, ठीक है। 4.18 को तोड़ता है तो 4.04 एरिया में जा सकता है। और अभी सपोर्ट के ऊपर है तो उम्मीद है कि 4.34 एरिया में जाना चाहिए, ठीक है। गोल्ड पे आ जाते हैं। देखते ही देखते $1 और घट गया, 2370 पे चल रहा है, ठीक है। अच्छा, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर देखी जाए तो एक ट्वीजर बॉटम दिया है, ठीक है। उसके बाद सेकंड कैंडल दिया है, ठीक है। इतना जल्दी गोल्ड को नीचे नहीं आना चाहिए फिलहाल। ये थोड़ा बहुत हॉवर करता हुआ इस एरिया में जाना चाहिए। दो एरिया हो सकता है, एक तो फिबोनाची 38 2403 और दूसरा है 2418। ये दो एरिया बहुत ज्यादा से ज्यादा हो सकता है जहां से वापस नीचे की तरफ। एंड ऑफ द डे इसने नीचे ही आना है। ये जो पैरेलल चैनल बना रहा है, इसको टच करने जरूर आएगा मार्केट, ठीक है। ठीक है, अगर ओवरऑल अगर मैं देखूं तो अगर मैं डेली टाइम फ्रेम में जाऊं तो मैं थोड़ा सा करेक्शन देख रहा हूं इन फ्यूचर में, कम से कम भी 38% या ये 50% जहाँ पे 200 एमए है, इस पे आता हुआ मार्केट को देखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी 50 एमए के ऊपर है, थोड़ा बहुत पुल बैक लेके बाउंस बैक लेके वापस नीचे इसने आना है। थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे इसको तो, अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम में देखो तो ये पहला वेव, ये पहला दूसरा, ठीक है। ये पूरा तीसरा वेव, चौथा, पांचवा, पांचवा खत्म हुआ, ठीक है। तो मोटा मोटा ये एरिया तो बनता है फोर्थ वेव का ना, ये वाला एरिया 2288 एरिया मिनिमम बनता है, ठीक है। अगर फिबोनाची तो मैंने लगाया ही है। मोटा मोटा 50%, 50 एमए को टच करने के लिए इसको आना चाहिए मोटा मोटा 2150 या 2170 एरिया में इसको आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक जोन भी है, सपोर्ट जोन भी है, तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया है। तो ये एरिया मेरे को दिख रहा है कि इन फ्यूचर आने का चांसेस है, ठीक है। एक से जी सिल्वर, सिल्वर साइडवेज साइडवेज करता हुआ अब नीचे आ गया है, तो 78% इसने इस प्रीवियस जो बॉटम है इससे 78% करेक्शन किया है।
और ये नेकलाइन को भी ब्रेक किया है, 28 को भी ब्रेक किया है, 2840 50 को, 2860 को भी ब्रेक किया है, अभी नीचे आने की तैयारी है। ठीक है, इसका अगला सपोर्ट है 26 का, 78% करेक्शन है यहाँ से। मुझे नहीं लगता ज़्यादा बाउंस बैक देना चाहिए, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 2870 2880 लेवल तक इसको घूमना चाहिए, अगर घूमता है तो। अदरवाइज इसको नीचे ही मैं देख रहा हूँ। ठीक है, इसको नीचे ही देख रहा हूँ मैं मार्केट को। मोटा मोटा 26 एरिया अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। देखिए इसको थोड़ा सा दूसरे तरीके से देखते हैं। पहला वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव कंप्लीट हो गया। 1 2 3 4 5 कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये एबीसी करेक्शन। ठीक है, अभी मार्केट नीचे आ रहा है। अगर इस तरह भी देखें, बड़े टर्म्स में देखें, पहला वेव, तीसरा वेव, ये चौथा, मार्केट को इस जगह तो एटलीस्ट आना चाहिए 26। 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी एबीसी करेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो मार्केट को इस जगह पे आना चाहिए 26 एरिया में। 26 एरिया अच्छा जोन है बाइंग के लिए। और एक प्रीवियस सपोर्ट भी है, देखिए पिछले इस जगह पे रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ 2-3 बार मार्केट ने स्ट्रगल किया है 26 एरिया में। मुझे लगता है ये अच्छा बाइंग जोन हो सकता है। ठीक है, एक लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह पे। इंग्लैंड वेव क्या कहता है, 5 वेव होने के बाद, ठीक है, एबीसी करेक्शन करके मार्केट एकदम ए बी सी, ठीक है, एकदम नीचे आएगा। ये तो इसने जिग जैग बनाया, नीचे आएगा यहाँ पे। अच्छा, नया 100 एज एक्सपेक्टेड जैसा चाह रहा था वैसे ही जा रहा है। ठीक है, इसने इस सपोर्ट को भी तोड़ दिया। अभी देखिए सपोर्ट को तोड़ा, 18,970 समथिंग को तोड़ा और अभी रिटेस्ट करने गया है। ठीक है, हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर भी चला जा सकता है। ठीक है, ऐसा कोई मारामारी नहीं है, मोटा मोटा इस एरिया तक जा सकता है मार्केट, 19248 एरिया तक जा सकता है। अभी इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है 18,400, जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है और ब्रेकआउट किया फिर सपोर्ट लिया। ठीक है, ये जोन है, पूरा जोन है, बट मैं एक लाइन खींच के बता रहा हूँ, 18,429। ठीक है, नैस्डैक ऊपर थोड़ा बहुत पुल बैक का बता दिया मैंने। जीबीपी यूएसडी, देखिए जीबीपी यूएसडी में थोड़ा लॉन्ग टर्म ही मैं बताऊंगा। मुझे लगता है कि धीरे धीरे इसने ये ट्रेंड लाइन तक आना है, 27 एरिया तक, 1.27727 एरिया तक इसने आना है। अगर ब्रॉडर टर्म में भी देखें तो, थोड़ा और लॉन्ग टर्म के लिए देखें तो इस एरिया को टच नहीं कर पाया मार्केट, क्योंकि 30 लेवल का रेजिस्टेंस मिल रहा था, 1.30। अब ब्रॉडर लेवल में देखेंगे तो ये ऊपर गया है, हो सकता है कि और थोड़ा ऊपर चला जाए, ऐसे टच करके ऊपर चला जाए, इस ट्रेंड लाइन को टच करे। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में इसको समझेंगे। डेली टाइम फ्रेम में ये ऊपर गया, नीचे आया। ठीक है, अभी ये नीचे आ रहा है, यहाँ से ये कहीं से घूम के इसने इस एरिया में जाना है, 1.31 एरिया में, और उसके बाद इस दम नीचे आना है। हो सकता है कि यहीं से नीचे आ जाए, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एक चैनल फॉलो कर रहा है, तो जिसको रिस्पेक्ट कर रहा है तो हम लोग भी मान सकते हैं इसका क्या हो सकता है इन फ्यूचर। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी को 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये एक पैरेलल चैनल में है अभी फिलहाल। ठीक है, अभी ऊपर जाने की तैयारी है। थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम में इसको अगर देखेंगे तो ऊपर जा सकता है, लेकिन ये ट्रेंड लाइन से बाहर नहीं निकलना चाहिए, इसको धीरे धीरे इसको नीचे आना चाहिए, मोटा मोटा 1.07। इसके आगे मैं देख नहीं रहा हूँ इसको। ठीक है, 1.07 एरिया में आ रहा है, उसके बाद ऊपर जा सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है। अब ये भी हो सकता है कि अभी थोड़ा सा पुल बैक लेके 1.096 एरिया में चला जाए। हाँ, वो 96 एरिया में जाके 97 एरिया में जाके वापस नीचे की तरफ घूमे। ठीक है, एओडी यूएसडी, एओडी यूएसडी भी देखिए, अगर थोड़ा ब्रॉडर टर्म में देखेंगे तो ट्राइंगल के अंदर था। इसने अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट, जहाँ पे काफी टाइम इसने जिग जैग किया, ठीक है, काफी टाइम स्पेंड किया, डेली टाइम फ्रेम में भी देखेंगे तो पहला वेव, तीसरा वेव, पांचवा वेव। ठीक है, जिग जैग फोर्थ वेव, और उसके बाद पांचवा वेव, फोर्थ वेव से भी नीचे आ गया मार्केट। ठीक है, अभी अगर देखा जाए तो एक पैरेलल चैनल की तरह भी मेंटेन कर रहा है अंदर की अंदर।
तो हो सकता है इस एरिया में, नहीं तो इस एरिया में आ जाए 64 या 647 एरिया में। थोड़ा बहुत पुल बैक लेगा, रिटेस्ट करेगा रेजिस्टेंस को, फिर उसके बाद 659 को रिटेस्ट करेगा, उसके बाद नीचे आएगा। थोड़ा लंबा बोल रहा हूँ दायरा, तो कंफ्यूज नहीं होने का, लॉन्ग टर्म में नीचे ही आना है इसने। एनजीटी यूएसडी अपने सपोर्ट जोन में है, ठीक है। पिछला जो जोन था इसका सपोर्ट एरिया है, ये एरिया है मोटा मोटा 59 से लेके 58.586, ठीक है। और मैं थोड़ा बड़ा करूं तो इसने इस एरिया से पुल बैक लेना शुरू किया है। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में दिखाऊं तो एक डायगोनल पैटर्न बना रहा था, एंडिंग डायगोनल पैटर्न, और अभी मार्केट ब्रेकआउट लेने का ट्राई कर रहा है पैटर्न से। अगर ब्रेकआउट लेता है तो यहीं से ऊपर जाएगा मार्केट, हो सकता है कि एक हायर लो बना के फिर ऊपर निकल जाए। तो देखते हैं क्या होता है। एक रेजिस्टेंस एरिया आ रहा है, इस एरिया को क्लियर करता है मोटा मोटा 592 से लेके 591, ठीक है। ये एरिया को क्लियर करता है तो फर्दर अपसाइड देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है। कैड कैड नीचे गिरने के लिए तैयार है, ठीक है। देखिए 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखते हैं, नहीं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में समझ में नहीं आएगा। देखिए नहीं, 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा। पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव। पांचवा वेव काफी एक्सटेंड हुआ है क्योंकि पहला तीसरा ज्यादा छोट बड़ा नहीं है, काफी एक्सटेंड हुआ पांचवा वेव। अभी इसने ए बी सी करेक्शन करना है, ए बी सी, सी यहाँ तक आएगा मोटा मोटा 1.36 एरिया, 1.36 एरिया का टारगेट होना चाहिए। एक मिनट, यहाँ तक मार्केट को आना चाहिए। मिनिमम करेक्शन ये है, ठीक है। देखिए ए बी सी नीचे आएगा, टूटेगा भी नीचे, बस ये नेक लाइन का वेट करना है। ये नेक लाइन तोड़ता है तो 1.379 एरिया को तोड़ता है तो फर्दर नीचे आएगा। थोड़ा सा फिबोनाची देख लेते हैं, कितना है इसका फिबोनाची, क्या बताता है। देखिए ऑलमोस्ट 50 to 60% एग्जैक्ट जो होना चाहिए वही है, ठीक है। तो मैं मिनिमम फोर्थ वेव के एंड तक देख रहा हूँ उसको, ठीक है। 1.365 जेपीवाई, जेपीवाई का देखिए अगर 4 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये रिजेक्शन ले रहा है इस एरिया से। मोटा मोटा ये एरिया क्या है, 154.92 से 154.30, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 154 156.16 से 156.37 एरिया तक मार्केट जा सकता है। अब ये दो एरिया को नज़र में रखिए, ये यहाँ से रिजेक्शन होगा तो शॉर्ट पे बैठ जाइए। थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो देखिए पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव कंप्लीट हो गया लग रहा है क्योंकि ये स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है धीरे धीरे। स्ट्रक्चर ब्रेक कर रहा है तो इसका मतलब पांचवा वेव भी कंप्लीट हो गया। लेकिन इसका टारगेट ये चौथा वेव है, 140 का टारगेट है सिंपल। हो सकता है कि फर्दर नीचे चला जाए क्योंकि मैंने एक बड़ा टाइम फ्रेम में ना एक पैरेलल चैनल भी बनाया है, हो सकता ना जाए बट 140 तक प्रोबेबिलिटी है आने का। अब देखते हैं क्या होता है, आता है नहीं आता है। बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये पहला वेव, ये दूसरा वेव, ये तीसरा वेव, ये चौथा वेव, पांचवा वेव, या इस तरह देखेंगे तो पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव, ठीक है। तो पांचवा वेव अभी एबीसी करेक्शन होना है बड़े टाइम फ्रेम में। तो एबीसी करेक्शन बड़े टाइम फ्रेम में थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ रिट्रेस करके मार्केट को नीचे ही जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल स्ट्रक्चर सारे ब्रेक कर रहा है तो मैं शॉर्ट ही देखूंगा और लॉन्ग टर्म में इसको 140 एटलीस्ट देख रहा हूँ। 140 थोड़ा सा छोटा टाइम फ्रेम में आएंगे तो देखिए अभी तक इसने रिट्रेस नहीं, हो सकता है एक बड़ा रिट्रेसमेंट दे ऊपर की तरफ, ठीक है। लेकिन अगर छोटा टाइम फ्रेम में जाएंगे तो देखिए ए बी सी, ठीक है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम। तो मैं इसको 140 149 एरिया में देख रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। अच्छा एक्सएनजी 2.10 में स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है।
अच्छा, हो सकता है कि पहला वेव हो जाए, बट शर्त यही है कि ये यहाँ नहीं आना चाहिए, बस यही लास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसका टारगेट फिलहाल तो 2.32 ले लीजिए, लेकिन इस बॉटम को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये जो प्रीवियस बॉटम बनाया है, लगभग 78% करेक्शन किया है मार्केट ने, 78% से ज़्यादा ही किया है, और ये इसको ऊपर जाना चाहिए। तो ये पहला वेव बनेगा। ठीक है जी, अगर जाता है तो। अदरवाइज नीचे टूटता है तो फिर फर्दर डाउन साइड देखने को मिलेगा। ओके, टारगेट नीचे का टारगेट दे नहीं रहा हूँ, अगर ब्रेक करे तो देखेंगे। बीटीसी 66,900 पे चल रहा है, ओवरऑल टारगेट 70,000 का है, 17,900 का। फिर नीचे आना चाहिए इसको। ठीक है, पहला वेव, दूसरा वेव, तीसरा वेव, चौथा वेव, पांचवा वेव कंप्लीट हो गया। ए बी, ये हो सकता है कि ये पांचवा वेव अगर है तो इतना मार्केट को एक्सटेंड नहीं करना चाहिए, यहीं से कहीं से घूमना चाहिए। देखते हैं क्या होता है, हो सकता है नहीं भी घूमे। ठीक है, अगर देखेंगे तो लगभग 78% करेक्शन कर चुका है। ए बी सी करेक्शन अगर होता है तो एटलीस्ट यहाँ तक दोबारा आना चाहिए मार्केट में, 63,000 एरिया में। देखते हैं, फिर नया साइकिल शुरू होगा, फिर देखते हैं क्या होता है। अदरवाइज अगर फिफ्थ वेव, अगर इस ये अगर फिफ्थ वेव नहीं है, मान के चलिए ये फिफ्थ वेव नहीं है, अगर ये फर्दर ऊपर ऊपर जाता है तो फिफ्थ वेव का ही एक्सटेंशन माना जाएगा। मुझे नहीं लगता ज़्यादा ऊपर जाना चाहिए। और इथेरियम 3200 पे चल रहा है। ठीक है, 3200, और थोड़ा बहुत पुल बैक लिया है 3250 एरिया, थोड़ा 3000 का सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, 3000 एरिया, 3070-50 का, और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस हो सकता है 2000, 3299 का। ठीक है, ब्रेकआउट लेता है तो फर्दर अप साइड मोटा मोटा 3500 के लिए हो सकता है यहाँ से घूम के नीचे आ जाए। ठीक है, 200 में को तोड़ा, ऊपर जा रहा है, अभी रिटेस्ट करके नीचे आ जाए, ये हो सकता है। बाकी क्रिप्टो करेंसीज में ना थोड़ा बहुत करके एक्युमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कोटी तो भाग ही रहा है। ठीक है, माना भी थोड़ा बहुत ऊपर गया है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर तो फेल हो गया, क्योंकि फोर्थ वेव अगर है तो यहाँ तक आ गया है, इसके एरिया में आ गया, तो ये दोबारा काउंट होगा। तो ये पूरे को पहला वेव लिया, दूसरा वेव, इसको दूसरा वेव लिया, उसके बाद पुल बैक, अगर इसको नेकलाइन को तोड़ता है, मतलब 37 का टारगेट हो सकता है, 37 को तोड़ता है तो फर्दर अपसाइड बन सकता है। एक सर्वी भी भागा है, 60 तक गया है सुसी। ठीक है, एक डब्लू पैटर्न जैसा बना रहा है, हो सकता है ऊपर की तरफ ये थर्ड वेव के लिए जाए। ठीक है, इसको पूरे को पहला वेव अगर पकड़ता हूँ, हो सकता है थर्ड वेव के लिए ऊपर जाए। देखते हैं क्या होता है। ठीक है, काफ़ी सारा अल्टरनेटिव कॉइन्स है पुराने। ठीक है, इनमें आप देखिए, ये पहला वेव ले लिया, ये तीसरा वेव ले लिया, तीसरा वेव। ठीक है, अभी ये चौथा पांचवा वेव ऊपर जाना चाहिए। उसी तरह अगर इनमें अगर ये ऊपर जाता है तो बीटीसी भी मेरे हिसाब से फर्दर एक्सटेंड कर सकता है। तो इसको इस तरह देखेंगे, पहला वेव, एक दो तीन चार पाँच, ये तीसरा वेव, पूरा तीसरा वेव है। ठीक है, और फर्दर एक्सटेंशन 70,900 इस एरिया तक जा सकता है बीटीसी। ओके, बाकी थोड़ा थोड़ा करके अक्यूमुलेट करते रहिए, क्योंकि लग तो रहा है कि तीसरा वेव का स्टार्टिंग है ये। ठीक है, सारे में क्रिप्टोज में, तो देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा, इतना ही है आज के वीडियो में। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कीजिए। ठीक है, मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी है, जिसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग। मैं रेगुलर अपडेट्स देते रहता हूँ, थोड़ा बहुत सेटअप वगैरह मिलता है तो मैं पोस्ट करता हूँ। ठीक है, तो ज्वाइन करेंगे तो आपको उम्मीद है कि मतलब फ़ायदा ही मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।